क्वांटम नंबर कल हमने किया था। उस क्वांटम नंबर में क्या होगा, आपको हमेशा एनर्जी मिलेगी। व्हाट विल यू गेट? एनर्जी मिलती है इस क्वांटम नंबर में। ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस देता है, और भी बहुत कुछ देगा, बट ये मेजर चीजें देता है। ठीक है मेरे ख्याल जो एसिम्पटोटिक क्वांटम नंबर था वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल देता है। शेप क्या होगी ऑर्बिटल की? ठीक है, और क्या देगा मेरे बच्चों ने क्लास में करवाया था? एनीवन हु कैन टेल मी? एंगुलर मोमेंटम देता है ये। इट गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है ना? ये हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज्ड टू गिव अस क्या देता है मेरे प्यारे बच्चों? Magnetic properties, also the orientation of the orbital. ये orientation of orbital भी देता है। और अंश स्पिन क्वांटम नंबर, ये कौन सी स्पिन से रोटेट करेगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देगा। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मतलब क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज होगा, या मेरे प्यारे बच्चों क्या देगा? ये क्लॉकवाइज देगा, या फिर क्या देगा? अगर क्लॉकवाइज देगा, it is denoted by this with plus 1 by 2 and it is denoted with this as minus 1 by 2। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ये चार चीजें हमने कल पढ़ी हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वाज plus 1 by 2, एंटी क्लॉकवाइज वाज minus 1 by 2। करेक्ट है सारी क्लास? लगा यहाँ तक समझ? अब हमने कल पहला क्वांटम नंबर पढ़ लिया था, वो आपको नहीं किया हुआ तो पिछले मेरे वीडियो में कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर हमने सेकंड भी कर लिया था, बट इसको हम थोड़ा और पढ़ेंगे अगले पेज पे। जैसे मैंने बताया हम पढ़ेंगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर दो तीन चीजें बताता है। सबसे पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर इज एज आई मेंशन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। एजिमुथल क्वांटम नंबर में हमें कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हमें कहा जाता है ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। It tells us the shape of the orbital। निम्रत हमारे मन में सवाल आता है ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल मैं पहले बताऊंगा, उससे पहले मैं पढ़ूंगा ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कुछ इस तरह फर्क होता है। ऑर्बिट 2 डायमेंशन होता है, इट इज 2 डायमेंशन, और ये हमारा 3 डायमेंशनल। अगर सारी क्लास को इतनी बात समझ, ये कितने डायमेंशनल है, वो कितने डायमेंशनल है? करेक्ट है सारी क्लास? यदि च्युइंगम अपनी क्लास में खानी है बाहर निकाल दीजिए बेटा। देन ऑर्बिट हमेशा फिक्स्ड एनर्जी लेवल बनाता है। ऑर्बिट को हम फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स पे बोलते हैं। बोलो करेक्ट है? ऑर्बिटल एक ऐसी स्पेस है, एक 3D स्पेस है, where the probability of finding the electron is maximum। करेक्ट है सारी क्लास? इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी। ऑर्बिट लवन्या की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर 0 हो सकती है। मैंने कल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, थ्योरेटिकली 1 to infinity होते हैं ऑर्बिट्स, थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए 1 to 7 होते हैं हमारे ऑर्बिट्स। 1 to 7 ALMN आता है। मैंने बताया था ऑर्बिट के माध्यम से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं इन एन ऑर्बिट। वो कितने होते हैं? 2n²। जो n होता ऑर्बिट होता है जानिश, बट इसके अंदर 3D स्पेस के अंदर जब प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमेशा क्या होता है? या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? करेक्ट है? इसका जो स्पेस में या तो पॉजिटिव या फिर 0 होगा। अब ऑर्बिट्स भी जो है, ऑर्बिटल्स 3 तरह, काफी तरह के होते हैं। ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 होते हैं बेसिकली। पहला
अनुभव हमारे पास ऑर्बिटल मिलेगा s ऑर्बिटल पाथ, दूसरा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ये वाला और आखिरी वाला भी शेप f ऑर्बिटल। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? s p d f बोलो करेक्ट है बच्चों? s ऑर्बिटल, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो ऑर्बिट होता है इट इज नॉन डायरेक्शनल, और जो ऑर्बिटल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। बट s ऑर्बिटल एक्सेप्शन है, ये भी नॉन डायरेक्शनल होता है। ये सारे, ये चारों ऑर्बिटल्स मेरे प्यारे बच्चों दे ऑल आर, बोलो करेक्ट है सारी क्लास? बेटा बोलो सारी क्लास। नेक्स्ट, s ऑर्बिटल का जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है। l कौन है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। भाई ने बिल्कुल ठीक बोला, l कितना? 2, और इसका l कितना है? l0, l1, l2, l3। करेक्ट है सारी क्लास? नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिलता शेप बताता है। तो s ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप में होता है। ये वाला ऐसी डेल्टा नहीं, इसकी डम्बेल शेप होती है। कौन सी शेप होती है? डम्बेल शेप। डम्बेल शेप इस तरह होती है। स्फेरिकल सारी क्लास को पता है। डी ऑर्बिटल में दो शेप्स आती है, जनरली हम कहते हैं इसकी डम्बेल शेप होती है। कौन सी शेप होती है? और जो एफ ऑर्बिटल है इसकी शेप आज तक बताई नहीं गई, तो इसकी शेप हम कॉम्प्लेक्स शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल में L0s, L1p, L2d, L3f, इसलिए नॉन डायरेक्शनल, बाकी तीनों कौन है? डायरेक्शनल है। नेल पर ये स्फेरिकल शेप है, ये डम्बल शेप है, ये डबल शेप है, और आखिरी वाला कौन सा है? कॉम्प्लेक्स शेप। क्या ये बात आपकी सारी क्लास में? तो हमने बताया ये क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। और कुछ बताता है सर? एंगुलर मोमेंटम देखते हैं बेटा। एंगुलर मोमेंटम आल्सो, जो एंगुलर मोमेंटम है ये एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है। इट डिस्क्राइब्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन बताता है मेरे प्यारे बच्चों? एजिमुथल क्वांटम नंबर। कौन बताता है? और बताता है सर कुछ, एक और चीज बताने का बताइए, स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It also describes the spatial distribution of electrons. Correct है सारी क्लास? ये spatial distribution of electrons भी explain करता है। ठीक है जबरदस्त भाई? ठीक है, वर्णित आपकी अर्श करेक्ट है। It describes the spatial distribution of electrons, right? मोहित, अब एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे निकालते हैं? एजिमुथल क्वांटम नंबर से फॉर्मूला होता है अंडर रूट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। सृष्टि का h अपॉन 2 पाई है वो स्क्वायर रूट के बाहर है, ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास s ऑर्बिटल L1 है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसकी शेप सीखी, स्फेरिकल शेप है, L0 होता है इसका, सबने बताया, और नॉन डायरेक्शनल होता है। तो मैंने अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना, क्या लिखूंगा? अंडर रूट 0 0 प्लस 1 h अपॉन 1 से कितना आ गया? अगर मैंने p ऑर्बिटल का निकालना है, विशाल सर ने मुझे करवाया, p ऑर्बिटल का l कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट 1 1 प्लस 1 h अपॉन, and therefore supreme under root 2 h upon 2 pi. Therefore under root 2 into h under root 2 दो बार लिख सकते हैं 2 को, yes or no? कटिंग हो गई, क्या बचले मेरे प्यारे बच्चों? h upon root 2 pi। ये कौन है? p ऑर्बिटल। इसी तरह हम d का निकाल सकते हैं, इसी तरह हम किसका निकाल सकते हैं? f का। फॉर्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का? अंडर रूट ऑफ l प्लस 1 h अपॉन अंडर रूट ऑफ l प्लस 1 h बाय अंडर रूट ऑफ l प्लस 1 h बाय 2 पाई। करेक्ट है सारी क्लास?
श्योर है? पक्का जी? यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो कुछ बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? Anyone having a problem? I'm giving 1 minute. Number of subshells. Number of subshells present in a shell. Present in a shell मेरे प्यारे बच्चों. Second point. Number of subshells present in a shell. करेक्ट है सारी क्लास? सेकंड पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, relative energies of the various orbitals. Relative energies of the various orbitals. Third, angular momentum of an electron, the shape of an orbital. ये सारे इंफॉर्मेशन अभी ही देते हैं. अब इसके पॉइंटर रिलेटिव एनर्जीज को पॉइंट समझना पड़ेगा हमें. आ जाइए जानिश. मान लीजिए मेरे पास एक 1s ऑर्बिटल है, एक मेरे पास 2s ऑर्बिटल है, एक मेरे पास 2p ऑर्बिटल है, एक मेरे पास 1p ऑर्बिटल है. अब सारी क्लास ध्यान से देखना, जिनको अच्छे से समझना है. 1s का मतलब हुआ n is 1 and l is 0. 2s का मतलब हुआ अर्श n is 2 जानिश. इसका मतलब क्या हुआ? ns ls. कैसे बताएगा सारी क्लास को? अगर भूल मत जाना. s p d and f. l is 0, l is 1, अबे ls and ls. s p d f की कोई फुल फॉर्म है? आप देख. हाँ जी सर, इसकी फुल फॉर्म भी है. s का मतलब होता है, अगर याद रखना हो, s ऑर्बिटल का शार्प ऑर्बिटल. p का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑर्बिटल. d का मतलब होता है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल. f का मतलब होता है फंडामेंटल ऑर्बिटल. s का मतलब क्या हुआ? शार्प. p का मतलब प्रिंसिपल. d का मतलब डिफ्यूज्ड. l का मतलब करेक्ट है. कोई कमिंग बात. ठीक है जी. पहली बात, पहला पॉइंट, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट डज नॉट एग्जिस्ट. सृष्टि सवाल आया क्यों? व्हाई डज नॉट एग्जिस्ट? 1, बिकॉज n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l. n हमेशा l से क्या होना चाहिए? बड़ा. n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता और ना ही n कभी l से छोटा हो सकता है. ठीक है चलिए. n हमेशा l से क्या होना चाहिए? बड़ा. ना उसके बराबर ना उससे छोटा. ये बड़ा है चलेगा, बड़ा है छोटा चलेगा, बड़ा है चलेगा, ये नहीं चलेगा. यही बात समझ सारे क्लास. अबे इसका मतलब हुआ क्या 2D एग्जिस्ट करेगा? As if with the quantum number. So n is 2. n is how much? 2. करेक्ट है, क्योंकि d का भी हमने पीछे पढ़ा. क्या पढ़ा? d का हमने अभी पीछे पढ़ा. d का कितना होता है? l. तो 2d में n कितना है? 2. d l कितना हो गया? 2. ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा जानिश? क्योंकि n और l आपस में क्या होंगे? बराबर. n और l आपस में बराबर नहीं हो सकते. वर्निक पॉइंट लगा समझ? वर्निक और लाप्ते मुझे बताएंगे अगला पॉइंट. वर्निक का मुझे बताएं क्या 3p एग्जिस्ट करेगा? इसका n कितना हुआ? 3. l कितना हुआ? 1. क्या ये एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा.
क्या 4d एग्जिस्ट करेगा? n कितना हो गया 4, l कितना हो गया 2, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? अभिषेक क्या 4f एग्जिस्ट करेगा? n 4, f का l कितना है 3, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या 3f एग्जिस्ट करेगा? 3f, n कितना हो गया 3, l कितना हो गया? ये नहीं करेगा। लगा सारी क्लास को समझ? n और l यहां तो बराबर हो, यहां फिर उससे बड़ा, बराबर और छोटा नहीं हो सकता, हमेशा उससे बड़ा होगा। करेक्ट है मोहिता दीदी? मोहिता दीदी यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे हम लवन्या रिलेटिव एनर्जीज का। हमने पीछे रिलेटिव एनर्जी पढ़ा है, तो रिलेटिव एनर्जीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पेपर में एक सवाल आया, 1s और 2s में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? क्या सवाल आया जावेद? 1s और 2s में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? आज सेकंड सवाल आया, 3p और 3d का एनर्जी किसकी ज्यादा है? और थर्ड सवाल आया, 2p और 3p में एनर्जी किसकी ज्यादा है? क्या ये पॉइंट लगे सारी क्लास को समझ? लगे बेटा समझ? पक्का? ये पॉइंट लगे समझ सारी क्लास को? सीबीएसई मैथ प्लस 2 का लास्ट डे है एडमिशन का। करें हमें 1s और 2s देख लीजिए सर। इसका n कितना हो गया 1, l कितना हो गया 0, n कितना है l कितना है 0, राइट सर? तो यहां पे रूल नंबर 1 आता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर इज द एनर्जी। वो लगा सारी क्लास को समझ? एनर्जी आगे किसकी होगी? हेलो लगे समझ? अनुभव n कितना है 3, l कितना है 1, n कितना है 3, l कितना है 2। यहां पे सृष्टि रूल बनेगा। रूल क्या बनेगा? इसमें रूल क्या बनेगा? इफ सेम वैल्यू ऑफ n then greater value of L has greater energy, has a greater energy, right? इसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का ऑर्डर क्या होगा? अबे जानिश निकलेगा S P D बोलो करेक्ट है? पक्का सारी क्लास? यहाँ पे n कितना है l कितना है 1, यहाँ पे n कितना है l कितना है 1, यहाँ पे फिर कौन हो जाएगा बड़ा? लगा सारी क्लास? फोर्थ केस बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, फोर्थ केस बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली आपके लिए करवा रहा हूं। अब क्या होगा अभिषेक? n कितना है अभिषेक बोलेगा? नहीं बोलेगा? 2 पहला नंबर। आज l कितना है? यहाँ पे n कितना है 3, l कितना है 0। ऐसे केसेस में जिसमें ना l सेम है ना n सेम है, क्या करना है निम्रत भैया? n प्लस l निकालते हैं। कितना है? इसमें n प्लस l कितना आया? ओहो दोनों में सेम आ गया। तो इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। हमारा था 4.2p और 3s। अबे करेक्ट? अबे करेक्ट है? मोहिता करेक्ट है? इसका n कितना आया लवन्या? 2, l1। इसका n कितना आया? 3, l कितना आ गया? 0। हमने इसका n प्लस n निकाला, कितना आया? 3। इसका n प्लस n निकाला, वो करेक्ट है। अब रूल ये बना, रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखना। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, ग्रेटर वैल्यू ऑफ n हैज ग्रेटर एनर्जी।
दोबारा बोलो, ग्रेटर वैल्यू ऑफ n हैज, अगर n प्लस l की अंश वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n ग्रेटर होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जैविक ज्यादा हो जाएगी। लगा नील अभिषेक की बात समझ के दोबारा बताओ, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं उसका, नील आप जवाब देंगे बेटा उसका निम्रत के साथ। 3p 4s 4s 3d 4p 3d 6p 7s, ठीक है। इसका n कितना आया, l कितना आया, n कितना आया, l कितना आया, ज्यादा बड़ा वन हो गया। n कितना है, l, n कितना है, अब ये कितना है, n प्लस l, ये n प्लस l कितना है, ये बढ़ गया ना, लगा सारी क्लास। n l 4 3 दोनों सेम है, n सेम है, लगा सारी क्लास को, लगा सारी क्लास को। ये एनर्जी का टेबल है जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए। माइनस नहीं कर सकते, माइनस इसको करना है नहीं, जैसे ऊपर में 2 1 था, 2 minus 1 नहीं, ऐसे नहीं, n प्लस l n माइनस l, लगा सारी क्लास को। अब हमारा यहाँ पे तीसरा क्वांटम नंबर आता है, सेकंड हमने पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्वांटम नंबर का नाम है बेटा, आप सबने पढ़ा हुआ मेरे साथ, क्या नाम है, इसको सिंबलाइज किससे करते हैं, ये क्या बताता है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन देगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या हो मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ निम्रत कि आपके पास जो ऑर्बिटल है वो कौन कौन से एक्सिस में है, आप सबको पता है। ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा होता है, ठीक है। अगर नीचे नहीं बनाना, अगर आप नीचे नहीं बनाना चाहते तो ऊपर ऊपर बनाना है। ये x हो गया, ये y हो गया, करेक्ट। तो ये कौन सा होता है, z एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज माय फ्रेंड्स, बोलो करेक्ट है सारे कुछ। 3 एक्सिस होता है, 3D ज्योमेट्री। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, नेटवर्क बेटा p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, और हमारे पास बिल्कुल ठीक बोला जानिश भाई ने f ऑर्बिटल। जैविक करेक्ट है, करेक्ट है। इसकी और कॉन्फ़िगरेशन वो ओरिएंटेशन निकालनी, मैंने पहले बताया है कि नॉन डायरेक्शनल होता है, यस और नो, और इसका l भी 0 है, इसका l भी क्या है, 0। तो m की वैल्यू क्या होगी, m होता है, याद रख लीजिए, वैल्यूज ऑफ m क्या होगी, वो होती है -l टू +l। क्या वैल्यू होती है भाई, -l टू +l। कहां होया बेटा, -l से +l, दैट मींस -0 टू +0, यस और नो। जी 0 है, तो -0 टू +0, कोई माइनस, ये कोई -0 +0 होता है, 0 0 होता है, तो उसकी वैल्यू कौन सी होगी, m की 0 वैल्यू होगी। क्या टोटल वैल्यू कितनी है,
जरा देखना, इसको आप करेंगे तो कितनी आएगी 2l+1, कितनी आएगी याद निकाल लीजिए टोटल वैल्यूज। ध्यान से देखना प्लीज, रिपीट कर रहा हूं। 2l+1, l कितना बेटा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, वो वैल्यू कौन सी है 0। लगा बात समझ। 0 नंबर नहीं है, 0 वो एक वैल्यू है जो m की होती है जब l 0 हो या s ऑर्बिटल। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, थोड़ा देखिए। अब करते हैं p ऑर्बिटल। जैविक p ऑर्बिटल का l कितना है, कितना है, इसकी m की वैल्यूज ऑफ m क्या हो जाएंगे बेटा, -l तो प्लस है, -1 0। बोलो करेक्ट है, करेक्ट है वर्णीत। वर्णीत में मैंने टोटल वैल्यूज निकाल ली, वैसे तो प्लस भी कर सकते, मैं प्लस नहीं करूंगा। 12+1 3 वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। लगा सारे क्लास। ये टोटल वैल्यूज होती हैं, जो टोटल वैल्यूज होती हैं, टोटल वैल्यूज का मतलब है हमेशा याद रखना है टोटल ओरिएंटेशंस। वैल्यूज वर्ड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यूज वर्ड का मतलब क्या है ओरिएंटेशन। नींद आने पे क्या करना निलपित हमने, p ऑर्बिटल की अगर मैं ओरिएंटेशन निकालनी तो कैसे निकालूंगा, या तो px होगा या py होगा या फिर क्या होगा, तो इसकी -1 वैल्यू होगी, इसकी 0 वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। सारी क्लास अगर इसको मैं शेप में बनाऊं, जैसे मैंने अभी पढ़ा px py अब है pz, ये px होता बेटे, py कुछ इस तरह होता है और pz इस तरह होता है। बात लगी सारी क्लास को समझ, यस और नो। pz z एक्सिस स्ट्रेट होता है इसमें, अगर सारी क्लास को समझ। इस वाले को हमेशा पॉजिटिव कहते हैं, उसको नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो करेक्ट है सारे। हाँ भाई क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे हम डी में। अब डी में एल कितना है 2, वैल्यूज ऑफ m निकालें, -2 -1 0 1 टोटल वैल्यूज देखा जाए, टोटल वैल्यूज ऑफ m 12+1 कितना आ गया आंसर, बोलो करेक्ट है। सर जैविक प्रूफ करते सर कौन कौन सी वैल्यू है, इनका प्रूफ कर देते हैं। dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz²। ये ऑर्बिटल्स का नाम है, 5 ऑर्बिटल्स का। ये 5 ऑर्बिटल्स हमने पढ़ा ना, इसका 2 है तो इसमें 5 जो वैल्यूज है वो 5 ऑर्बिटल्स की वैल्यू है, 5 ऑर्बिटल्स। p में कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 3 ऑर्बिटल्स। बोलो करेक्ट है सारी क्लास। कौन कौन सा ऑर्बिटल आया, px py dz। d में कौन कौन आया, dxy dyz dzx dx² - dz। दोबारा बोलो सारे। s में कितने ऑर्बिटल आएंगे, सारी क्लास पीछे पढ़ते हैं। s में कितने ऑर्बिटल आए, 0। एक ऑर्बिटल आएगा जिसकी वैल्यू 0 है, स्फेरिकल है, इस नॉन डायरेक्शनल। p में कितने ऑर्बिटल आए, 3। कौन कौन सा, px py dz। और d में कितने जीरोस आए, 5। l2 है, तो क्या कौन कौन सी वैल्यू होगी, अंश को dxy dyz dz² bx - y² dzx। लगा सारी क्लास। नेक्स्ट हम करेंगे जी f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल का l कितना हुआ, वैल्यूज ऑफ m -3 -2 -1 0 1 2 एंड टोटल वैल्यूज 12+1 कितनी वैल्यूज आ गई। इसमें कौन कौन सा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं, हमें मिलेंगे। लगा सारी क्लास पक्का।
नोट कर लीजिए कॉपी में, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें रूल क्या बनेगा, इफ सेम वैल्यू ऑफ n then greater value of L has greater energy, has greater energy, right? इसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का ऑर्डर क्या होगा, अबे जानिश निकलेगा S P D एंड देन बोलो करेक्ट है, पक्का सारे क्लास। यहाँ पे n कितना है, L कितना है, यहाँ पे n कितना है, L कितना है, यहाँ पे फिर कौन हो जाएगा बड़ा, लगा सारे क्लास। फोर्थ केस बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों, फोर्थ केस बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली आपके लिए करवा रहा हूं। अब क्या होगा, अभिषेक n कितना है, अभिषेक बोलेगा, मैं बोलेगा 2 पहला का नंबर। अर्श l कितना है, यहाँ पे n कितना है, l कितना है, ऐसे केसेस में जिसमें ना l सेम है ना n सेम है, क्या करना है निम्रत भैया, n प्लस l निकालते हैं, कितना है, इसमें n प्लस l कितना आया, ओहो दोनों में सेम आ गया, तो इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। हमारा था 4.2p और 3s, अबे करेक्ट, अबे करेक्ट है, मोहिता करेक्ट है, इसका n कितना आया बन 2 L1, इसका n कितना आया 3, L कितना आ गया 0, हमने इसका n प्लस n निकाला, कितना आया 3, इसका n प्लस n निकाला, वो करेक्ट है। अब रूल ये बना, रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, for the same value of n plus l, greater value of n has greater energy, दोबारा बोलो, greater value of n has, अगर n plus l की अंश वैल्यू सेम हो जाए तो जिसका n ग्रेटर होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जैविक ज्यादा हो जाएगी। लगा नील अभिषेक की बात समझ के दोबारा बताओ, ठीक है। एक और एग्जांपल बताओ इसका, नील आप जवाब देंगे बेटा उसका निम्रत के साथ, 3p 4s 4s 3d 4p 3d 6p 7s, ठीक है। इसका n कितना आया, l कितना आया, n कितना आया, l कितना आया, ज्यादा बड़ा मान हो गया, n कितना है, l n कितना है, अब ये कितना है n प्लस l, ये n प्लस l कितना है, ये बढ़ गया ना, लगा सारी क्लास, n l 4 3 दोनों सेम है, n सेम है, लगा सारी क्लास, लगे सारी क्लास। ये एनर्जी का टेबल है जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए। माइनस नहीं कर सकते, माइनस इसको करना नहीं, जैसे ऊपर में 2 1 था, 2 माइनस 1 नहीं, ऐसे नहीं, n प्लस l होता है, n माइनस l, लगा सारी क्लास में। अब हमारा यहाँ पे तीसरा क्वांटम नंबर आता है, सेकंड हमने पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्वांटम नंबर का नाम है बेटा, आप सबने पढ़ा हुआ मेरे साथ, क्या नाम है,
इसको सिंबलाइज किससे करते हैं? ये क्या बताता है? ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या हो मेरे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ निम्रत कि आपके पास जो ऑर्बिटल है वो कौन कौन से एक्सिस में है। आप सबको पता है ये वाला एक्सिस कौन सा होता है? एक्स एक्सिस। ये एक्सिस कौन सा होता है? ठीक है। अगर नीचे नहीं भी बनाना, अगर आप नीचे नहीं बनाना चाहते तो ऊपर ऊपर बनाना है। ये x हो गया, ये y हो गया, करेक्ट। तो ये कौन सा होता है? z एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज माय फ्रेंड्स, बोलो करेक्ट है सारे क्लास? तीन एक्सिस होता है, 3D बाई। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, नेटवर्क बेटा p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, और हमारे पास बिल्कुल ठीक बोला जानिश भाई ने f ऑर्बिटल। जैविक करेक्ट है? करेक्ट जैविक? इसकी और कॉन्फ़िगरेशन ओरिएंटेशन निकालनी। मैंने पहले बताया कि नॉन डायरेक्शनल होता है, यस और नो? और इसका एल भी 0 है। इसका एल भी क्या है? 0। तो एम की वैल्यू क्या होगी? एम होता है, याद रख लीजिए, वैल्यूज ऑफ एम क्या होगी? वो होती है माइनस एल टू प्लस एल। क्या वैल्यू होती है वे? माइनस एल टू प्लस एल। माइनस एल से प्लस एल। दैट मीन्स माइनस 0 टू प्लस 0। यस और नो? जी 0 है, तो माइनस 0 टू प्लस 0। कोई माइनस माइनस 0 प्लस 0 होता है? 0 0 ही होता है। तो उसकी वैल्यू कौन सी होगी? एम की 0 वैल्यू होगी। क्या टोटल वैल्यू कितनी है? जरा देखना, इसको आप करेंगे तो कितनी आएगी? 2l प्लस 1। कितनी आएगी? 2l। याद निकाल लीजिए टोटल वैल्यूज। ध्यान से देखना प्लीज, रिपीट कर रहा हूं। 2l प्लस 1। l कितना बेटा यहाँ पे? वैल्यू कितनी आ गई? वो वैल्यू कौन सी है? 0। लगा बात समझ? 0 नंबर नहीं है, 0 वो एक वैल्यू है जो m की होती है जब l 0 हो या s ऑर्बिटल। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, थोड़ा देखिए। अब करते हैं p ऑर्बिटल। जैविक p ऑर्बिटल का l कितना है? कितना है? इसकी m की वैल्यूज ऑफ m क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस एल टू प्लस है, माइनस 1 0। बोलो करेक्ट है? करेक्ट है वर्दी? वर्दी मेरा मेरे टोटल वैल्यूज निकाल ले। मैं इसको प्लस भी कर सकते, मैं प्लस नहीं करूंगा। 12 प्लस 1 3 वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। लगा सारे क्लास? ये टोटल वैल्यूज होती हैं। जो टोटल वैल्यूज होती हैं, टोटल वैल्यूज का मतलब है, हमेशा याद रखना है, टोटल ओरिएंटेशंस। वैल्यूज वर्ड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वैल्यूज वर्ड का मतलब क्या है? ओरिएंटेशन। नींद आने पे क्या करना है? हमने p ऑर्बिटल के लिए ओरिएंटेशन निकालनी, तो कैसे निकालूंगा? या तो px होगा, या py होगा, या फिर क्या होगा? तो इसकी -1 वैल्यू होगी, इसकी 0 वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी? लगा सारी क्लास में समझ? अगर इसको मैं शेप में बनाऊं, जैसे मैंने अभी पढ़ा px py अब है pz, ये px होता बेटे,
पी वाई कुछ इस तरह होता है और पी जेड इस तरह होता है। बात लगी सारी क्लास में समझ? यस और नो? पी जेड जेड एक्सिस स्ट्रेट होता है इसमें, अगर सारी क्लास में समझ। इस वाले को हमेशा पॉजिटिव कहते हैं, उसको नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो करेक्ट सारे? हाँ भाई क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे हम डी में। अब डी में एल कितना है? 2। वैल्यूज ऑफ एम निकालें, -2 -1 0 1 टोटल वैल्यूज देखा जाए, टोटल वैल्यूज ऑफ एम 12 + 1 कितना आ गया आंसर? बोलो करेक्ट है? सर जैविक प्रूफ करते सर कौन कौन सी वैल्यू है इनका प्रूफ कर देते हैं। dxy dyz dzx dx² - y² एंड dz²। ये ऑर्बिटल्स का नाम है, 5 ऑर्बिटल्स का। ये 5 ऑर्बिटल्स हमने पढ़ा ना, इसका 2 है तो इसमें 5 जो वैल्यूज है वो 5 ऑर्बिटल्स की वैल्यू है, 5 ऑर्बिटल्स। पी में कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 3 ऑर्बिटल्स। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? कौन कौन सा ऑर्बिटल आया? px py pz। डी में कौन कौन आया? dxy dyz dzx dx² - y²। दोबारा बोलो सारे। s में कितने ऑर्बिटल आएंगे सारी क्लास? पीछे पढ़ते हैं। s में कितने ऑर्बिटल आए? 0। एक ऑर्बिटल आएगा जिसकी वैल्यू 0 है, स्फेरिकल है, इस नॉन डायरेक्शनल। p में कितने ऑर्बिटल आए? 3। कौन कौन सा? px py pz। और d में कितने जीरोस आए? 5। l2 है तो क्या कौन सी वैल्यू होगी? अंश को ले, dxy dyz dz² dx - y² dzx। लगा सारी क्लास? नेक्स्ट हम करेंगे जी f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल का l कितना हुआ? वैल्यूज ऑफ m -3 -2 -1 0 1 2 एंड टोटल वैल्यूज 12 + 1 कितनी वैल्यूज आ गई? इसमें कौन कौन से कुछ वो हमारे सिलेबस में लिखे या हमें मिलेंगे लगा सारी क्लास में? पक्का नोट कर लीजिए, वापस नोट कर लीजिए क्योंकि नीट लग गए यहाँ समझ। तो बेटा s में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 1। p में कितने आएंगे? 3 px py pz। d में कितने आएंगे? 5 dx² dxy dyz dzx dx² - y² d। दोबारा बोलिए अंश मेरे साथ, सारे क्लास बोलिए dxy। देखो करना क्या है, x y z है, 2 लेके 3 बार बोलना, ठीक है? dxy dyz dzx। 1 मिनट आप भी बोलते थे, बोलना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, ठीक है ना? ठीक है? आप कोई हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे हम केमिस्ट्री सीख लेंगे, फिजिक्स सीख लेंगे, बायो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना मेरे बच्चा? तो बहुत इंटेलिजेंट नंबर है, 10th में कितने अच्छे आगे मेरी गुड़िया भी। चलिए दोबारा सारे बोलो dxy dyz dzx dx² - y² dzx। चल अबे सारे क्लास ये तू बोलेगा, सारी क्लास फिर पीछे बोली। हां देखो मेरे अभी बोल दोबारा बार dxy dyz dzx dx² - y² dzx। दोबारा बोलो आप सबसे पहले dxy yz dxz zx xy हो गया, yz हो गया, zy yz नहीं होता dzx। अगले दो रन करने हैं dx² - y² dzz²। अगर समझ xy yz zx x² - y² z²। ठीक है सर? ठीक है? अच्छा s ऑर्बिटल में कितनी ओरिएंटेशन होती है? s में 0। वेरी गुड, क्योंकि नॉन डायरेक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती। कर लो कोई पेन लगा लो, कोई बात कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। चलिए दोबारा p में कितनी होती है? 3। कौन कौन सा? px py pz। d में कितनी होती है? 5। f में कितनी होती है? 19। बोलो 7। बहुत बढ़िया, f में 7 होती है। लगा सारी क्लास में? क्लियर है? ये कहां का इस्तेमाल होगा देखना भी बड़ी जगह इस्तेमाल होगा ये चीज।
मुझे पता है मैं आपको बहुत खड़ूस लगता हूँ, बहुत ही मतलब कितने बढ़िया एक मैम है, वीरपाल जी है, रूपाली मैम, आराम से चिल होता है क्लास में, जाते हो क्लास में एसी लगा होता है, नीचे देख के अर्श भैया मतलब आप सब मोबाइल चलाते हो मैथ्स क्लास में, आराम से बायो क्लास हो गई। अभी इस क्लास में स्टाइल है मुझे पता है। चलिए ये आपका आ गया लंबित प्रतीक पे एस ऑर्बिटल, ये आपने सारे ने बोला पी ऑर्बिटल गरिमा पे, ये आपने क्या बोला डी ऑर्बिटल, और ये क्या बोला मेरे बच्चों अब मैं कुछ वर्ड बोलने वाला हूं, उस वर्ड को समझना है। अभिषेक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलो मेरे साथ, क्या नाम है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, दोबारा बोलो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, एक बार दोबारा बोल दो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी या इक्विवेलेंट एनर्जी। क्या कहता है अर्श बेटा, इसका नाम मतलब क्या है ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो जाए सेम हो जाए। सर क्या सिखा रहे हो हमें बच्चों वाला काम, एक बार करूँ ना जो करना है, ठीक है करते ना भाई। ये तीनों डीजेनरेट है, तीनों कौन से ऑर्बिटल्स हैं डीजेनरेटेड। सुप्रीत डीजेनरेट का मतलब बोलते हैं जनरेटर और करना है, क्या मतलब था इसका? अंश को रिव्यू बताओ, इसका मतलब क्या था? सेम क्या वो सेम सब बांट के जाएंगे, आपकी वाली सबकी तो रोटी सेम आएगी, क्या होता सेम? अभी से पूछो अभी क्या होता सेम ऑर्बिटल्स हैविंग सेम, मोहित दीदी, आंसर अभिषेक भैया, अर्श भैया, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी सेम क्या होती है एनर्जी, ये तीनों है। अच्छा आगे चलिए, ये भी 5 के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। वर्णित डीजेनरेट का मतलब पूछ लो मैं, Orbitals having same or equivalent energy. सेम इक्विवेलेंट एनर्जी, ठीक। एफ के कितने हैं 7 ऑर्बिटल्स, ये भी 7 ऑर्बिटल्स है बेटा, ये भी कौन है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। लगा सा लिखा। अब पेपर में कभी भी सवाल बन जाता है, वो सवाल देखिए निम्रत यहां लिखेंगे क्योंकि ये दिस इज नॉट डी, इसमें तो है ही नहीं, तो जीरो डीजेनरेसी है ही जीरो है। ये कितने इसमें कितने होते हैं 3 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसमें क्या लिख दूं 5 फोल्ड, और इसमें क्या लिख दूं तो लगा सारी क्लास एस। हाँ जी हाँ जी, Degenerate orbitals वाला ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी, सेम नहीं कहते हम कभी, उसके बराबर की होती है, इक्विवेलेंट होता बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल आप दोनों इक्विवेलेंट हो, आप दोनों बहनें, कैसे दोनों प्लस में हो, क्या दोनों लंबित है, दोनों वर्णित है? नहीं। ये दोनों बहन ट्विंस हैं मान लीजिए, क्या ये दोनों बहनें सेम है? नहीं, सिमिलर है, इक्विवेलेंट है, बराबर है, सेम नहीं है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल सेम, शक्ल भी सेम, कान भी सेम, नाक भी सेम, सब कुछ सेम नहीं है ना, ऐसा आइडेंटिकल ट्विंस होते हो, बट एक फ्रेटर्नल ट्विंस होते बायो में, सिमिलर है, ठीक है, बराबर है चीजें। तो s ऑर्बिटल is 0 degeneracy, p orbital is 3 fold, d orbital is 5 fold, and the last one is 7 fold. लगा सर? Next point is very very important. आइए, अगर आपको पेपर में कभी आ जाए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो आपने याद रखने हैं एंड स्केयर इनर शेल, इनर सर प्रूफ है इसके पास? हाँ अबे प्रूफ है तेरे पास? हाँ है सर। सर n2 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे इसके पास?
2 का स्क्वायर अभी कितना आया सर प्रूफ से तो 4 होते हैं मुझे मैथमेटिकली देखो n2 क्या 2s आ सकता है इसका ऑर्बिट क्यों इसका n कितना होता है 2 l कितना होता है क्या 2p आ सकता है n2 l कितना आ गया अंश क्या इसका सारी क्लास ध्यान से देखना वो भी बंद ना हो जाए 5 स्क्रीन छोड़िए सर लास्ट में छोड़िए बाकी सबने फोटो खींच ली चलिए दोबारा बता दूंगा वो आपको स्क्रीन तो लास्ट वाली स्क्रीन जो हम कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ n ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला का टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या था n स्क्वायर यस और टोटल ऑर्बिटल्स का आपका फॉर्मूला चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों n से राइट है मम्मी अब क्योंकि इसका n स्क्वायर फॉर्मूला मैंने अभी पीछे लिखवाया तो मैंने एग्जांपल लिया अगर n क्या आ जाए 2 अगर 2 आ गया तो n2 के लिए 2s एग्जिस्ट करता है चेक कर लेते हैं करता है यहां पे 2p एग्जिस्ट करेगा n2 l कितना आ गया क्या 2d एग्जिस्ट करेगा क्यों ये बराबर हो गया ये एग्जिस्ट नहीं ठीक है गरिमा लवदीप परवीज मोहिता क्लियर लास्ट बेंच अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं s के कितने ऑर्बिटल है 1 p के कितने होते हैं 1 का आंसर px py pz कितने ऑर्बिटल्स आ गए अब इसके 3 हो गए इसका 1 निम्न टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए 4 दैट इज व्हाई वो ऊपर 4 आया लगा सारी क्लास को समझ दैट इज व्हाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चा 4 एक और एग्जांपल जो अंश मैं करूंगा उसमें आप मुझे बताएंगे ऐसे करना अंश अगर मेरा n d हो 3 हो जाए क्या एग्जिस्ट करेगा 3s क्या एग्जिस्ट करेगा क्या एग्जिस्ट करेगा क्या 3f एग्जिस्ट करेगा ये नहीं करेगा क्योंकि सेम हो गया इसमें कितने ऑर्बिटल्स है मेरे बच्चों पहले वाले में कितने हैं इसमें टोटल लगा सारी क्लास को समझ तो n का स्क्वायर निकाल दो ऑर्बिटल्स का कितना आ गया 3 का स्क्वायर कितना आंसर आ गया लगा सारी क्लास को समझ तो ये मैथमेटिकल कांसेप्ट है इसका जो पेपर में नहीं पूछते बट स्टिल आपको पता होना चाहिए टोटल ऑर्बिटल्स का फार्मूला क्या है n स्क्वायर क्या फार्मूला है टोटल ऑर्बिटल्स का फार्मूला n स्क्वायर टोटल ऑर्बिटल्स का फार्मूला n स्क्वायर टोटल ऑर्बिटल्स का फार्मूला n स्क्वायर लगा सारी एक बात और याद रखनी है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2 क्या हो गया अकेले के लिए कुछ हो गया हम भी कुछ करते हैं चलिए इधर आइए तो 4 में कितने आए कितने आ गए यहां पे कितने ऑर्बिटल्स हैं 9 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मैं यहां से लिखता हूं 2n स्क्वायर क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे बच्चों अगले पेज पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स या शेल लिख सकते हो अगर ऑर्बिटल नहीं लिखना तो शेल वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2n स्क्वायर लगा सारी क्लास जहां पे जो n स्क्वायर है नंबर ऑफ ऑर्बिट तो रिपीट करो सारा सबसे पहले हमने कहा टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं n स्क्वायर फॉर्मूला है s में अगर 2 है 2s 2p 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर l3 है 3s 3p 3d होगा अगर ऑर्बिटल निकाल इलेक्ट्रॉन निकालने किसी एक ऑर्बिट में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से 2l स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सारे क्लास में समझ याद है किसी को फॉर्मूला एक छोटा सा होमवर्क करके आना कल मेरी क्लास में
आने से पहले आप सबने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ टॉपिक्स लर्न और राइट करके लाने डबल शीट्स लाने से टॉपिक्स की मैं हेडिंग लिख देता हूं। सबसे पहले आपने करना है थॉमसन मॉडल, आपने करना है रदरफोर्ड मॉडल। लर्न एंड राइट मैं कल क्लास में 10 मिनट पहले आपको सुनूंगा। रदरफोर्ड मॉडल के बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सारी जानकारी, इनका मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास की रेशियो क्या होती है, जैविक। उसके बाद आपने पढ़ना है इसका भैया बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के बाद आपने पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अबे क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो किसी से आपके नोट्स लेके जाने हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, फिर आपने पढ़ना है स्पेक्ट्रम क्या होता है और कितनी तरह का होता है, फिर आपने इसमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक के बाद आपने पढ़ना है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर के बाद आपने पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग के बाद आपने पढ़ना है क्वांटम नंबर। इन सब की आपने थ्योरी एंड फॉर्मूले कल डबल शीट्स पे मुझे सबमिट करने, लर्न और लिखे हम दोनों। क्या बोला मैंने बेटा, इन सब को क्या करना है? थ्योरी, उनकी डेफिनेशंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, इस पे सिंबल्स एंड क्या कहते हैं, नीट हैंड राइटिंग में। गंदा हुआ मैं बेटा दोबारा लिख दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। अगर किसी गंदा हुआ तो ही और शी हैज टू राइट, रीराइट इट। ये कल आपने डबल शीट पे 12:30 में सबमिट करना है। नोट कर लो बेटा, ये होमवर्क नोट कर लीजिए, बाकी तो आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे बच्चों। होमवर्क नोट कॉपीज में।